दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं फरीदाबाद की राजनीति को लेकर। फरीदाबाद की राजनीति यानी कि फरीदाबाद एक ऐसा जिला जो हरियाणा प्रदेश की धड़कन कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जिला फरीदाबाद, और मैं आपसे बात कर रहा हूं फरीदाबाद जिला और फरीदाबाद लोकसभा की राजनीति को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव की दस्तक नजदीक है। लोकसभा चुनाव की आहट अब नजदीक से सुनाई दे रही है और सुनाई देती इस आहट के बीच लोगों को सुनाई देने लगे हैं वो सुर जो कहीं दबे हुए थे। मैं आपसे बात करने चला हूं फरीदाबाद लोकसभा के अंदर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या समीकरण बदल सकता है। मैं आपसे बात करने चला हूं कि फरीदाबाद लोकसभा के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं दो बार के सांसद हैं, 2 बार टीम मोदी के मेंबर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर, क्या उनकी टिकट पर कोई खतरा हो सकता है। मैं आपसे बात करने चला हूं कि क्या विपुल गोयल यानी कि जो 2014 से 2019 की सरकार में हरियाणा के जो पूरा समय तो मंत्री नहीं रहे थे लेकिन उद्योग मंत्री बनने का मौका मिला था विपुल गोयल को। मैं आपसे बात करने चला हूं कि क्या विपुल गोयल कृष्णपाल के लिए कोई चुनौती बन सकते हैं। और मैं आपसे बात करने चला हूं उन विपुल गोयल और उन कृष्णपाल गुर्जर की कि जो कभी एक दूसरे के बड़े नजदीकी सखा हुआ करते थे। विपुल गोयल को अगर राजनीति में प्रमोट करने वाला कोई व्यक्ति अगर मान सकते हैं तो आप मान सकते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर विपुल गोयल को प्रमोट करने वाले नेता थे। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों के अंदर जो टसल्स बनी और इस समय का चुनावी माहौल क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या कृष्णपाल गुर्जर के लिए विपुल गोयल कोई चुनौती बन सकते हैं। आपसे सारी बात का जिक्र आज इसलिए कि 2024 नजदीक है और 2014 से इस राजनीति की शुरुआत करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव कृष्णपाल गुर्जर लड़े थे फरीदाबाद लोकसभा से। उससे पहले कृष्णपाल गुर्जर हुआ करते थे हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और चुनाव लड़ा उन्होंने मोदी लहर के अंदर। कृष्णपाल गुर्जर बड़े भारी अंतर से चुनाव जीते और 2014 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आया विधानसभा का चुनाव। राजनीतिक लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नजर फरीदाबाद विधानसभा पर थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कहीं चाहते थे कि जो पहला विधानसभा का चुनाव लड़े वो फरीदाबाद विधानसभा से लड़े, लेकिन वीटो पावर का यूज किया कृष्णपाल गुर्जर ने। और कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल के संबंध किसी से न तब छुपे थे न आज छुपे हैं। जब मनोहर लाल जी ने कृष्णपाल गुर्जर से बताते हैं राजनीतिक लोग कि जब पूछा कि क्या फरीदाबाद से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ लूं, तो कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मनोहर लाल जी ना उस समय मुख्यमंत्री थे और ना कहीं उनका रेस में नाम था। तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि मनोहर लाल जी आप कोई और सुरक्षित सीट देखें, फरीदाबाद से तो हम विपुल गोयल को चुनाव लड़ाएंगे। ये बात कई बार कृष्णपाल गुर्जर अंतरंग बातचीत में बताते भी रहे हैं और इस बात की पुष्टि राजनीति से जो नजदीक से जुड़े लोग हैं वो भी करते हैं कि किस प्रकार से 2014 के चुनाव के अंदर प्रमोट हुए थे विपुल गोयल। और अगर आप मान लें उससे पहले का अगर राजनीतिक लोगों से बात करें, आप व्यापारिक लोगों से बात करें, और या फिर क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है और आपको इंटरनेट सब कुछ दिखा देता है, आपको वो पुराने फोटोज दिख जाएंगे जिसके अंदर कि कृष्णपाल और विपुल गोयल कितने नजदीकी मित्रों में शामिल हुआ करते थे, वो आपको सब कुछ दिख जाएगा। 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में विपुल गोयल को फरीदाबाद विधानसभा का टिकट मिला और कृष्णपाल गुर्जर के सहयोग से कहें टिकट मिला, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि विपुल गोयल जो बाद में कहते हैं कि वो खुद भी प्रभावशाली थे। खैर 2014 का विधानसभा चुनाव विपुल गोयल लड़े और विधानसभा चुनाव जीते। हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने और कुछ समय बाद यानी कि लगभग 1 से 1.5 साल बाद विपुल गोयल बन गए हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री। और हरियाणा सरकार का उद्योग मंत्री बनने के बाद में विपुल की कह सकते हैं कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुलांचे मारने लगी। और इस बीच कुछ ऐसा भी होता रहा कि जो नजदीक के सखा थे, नजदीकी दोस्त थे कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल, उनके बीच में धीरे धीरे खाई आने लगी और खाई इतनी चौड़ी होती गई कि जो कभी एक दूसरे के नजदीकी सखा दोस्त मित्र हुआ करते थे और इस कदर आमने सामने हो गए कि एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी हो गए। जो कभी दोस्त थे वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, राजनीतिक दुश्मनी कहेंगे।
और राजनीतिक वैमनस्य, राजनीतिक दुश्मनी इस कदर हुई कि विपुल गोयल उस समय फरीदाबाद से तो विधायक थे और पलवल जिले के ग्रीवांस कमेटी के चेयरमैन हुए। और पलवल जिले की तरफ जब गाड़ी बढ़ती थी, कार चलती थी विपुल गोयल की, तो उस समय तमाम जो कुछ मीडिया से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया, एक बात चलानी शुरू की कि विपुल गोयल लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। और आपको ध्यान होगा दशहरा मैदान का वो सीन भी कि जब आमने सामने हुए थे कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल, दोनों ने एक दूसरे को उंगलियां दिखाई थी। लोकसभा का चुनाव आ गया और लोकसभा चुनाव के अंदर एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर अपने कौशल को दिखाते हुए लोकसभा का टिकट लेके आए और फिर अगली बार जो 2019 के चुनाव में जीत हुई कृष्णपाल गुर्जर की, वो और भी बड़ी जीत थी। लगभग 6.5 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना है, जो उस चुनाव में थे 2019 के चुनाव में, हालांकि 2014 में भी अवतार सिंह थे, लेकिन 2019 के चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी के नजदीक भी आ चुके थे। 2019 से पहले यानी कि 2017 में अवतार सिंह भड़ाना विधायक बन गए थे बीजेपी से उत्तर प्रदेश में। और विधायक बनने के बाद वो कृष्णपाल गुर्जर के विरोध के लिए फरीदाबाद के भाजपा नेताओं के साथ हुए और विपुल गोयल और अवतार सिंह भड़ाना की भी उन दिनों एक जोड़ी बन गई। लेकिन उस चुनाव के अंदर बताते हैं कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल से कोई समर्थन मांगा नहीं, उनसे मिलने तक नहीं गए और उस चुनाव को कृष्णपाल गुर्जर ने बड़े अंतर से जीता। और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आ गया चुनाव विधानसभा का, जो विपुल गोयल टिकट लोकसभा की मांग रहे थे। जो विपुल गोयल की गाड़ी पलवल जिले में और फरीदाबाद जिले, दोनों जिले में घूमती थी, वो गाड़ी सीमित हो गई उनके घर तक, यानी कि उनको विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला। विधानसभा का टिकट भी कट गया और विधानसभा का टिकट ले आए नरेंद्र गुप्ता, जो साझे दोस्त कह सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर के भी और विपुल गोयल के भी। अगर आप पुराने में चलें आपको वो कहीं ना कहीं फोटोज दिख जाएंगे कि जब विपुल गोयल हरियाणा के उद्योग मंत्री हुआ करते थे तो कई कार्यक्रमों में नरेंद्र गुप्ता उनके साथ दिखा करते थे, यानी कि नरेंद्र गुप्ता उनके सहयोगी, साथी, शुभचिंतक, मित्र के रूप में सामने होते थे। लेकिन जब 2019 में टिकट कटा और टिकट कटने के बाद नरेंद्र गुप्ता टिकट लेकर के आए और कृष्णपाल गुर्जर ने यह साबित कर दिया कि वो किस प्रकार से राजनीतिक चाल चल सकते हैं कि जो उनके सामने लोकसभा की टिकट मांग रहे थे उनको घर बिठा दिया गया। 2019 के चुनाव के बाद विपुल गोयल लगभग 3 साल तक पूरी तरह से शांत रहे। जो मैंने आपसे कहा कि वो सुर अब तेज हो रहे हैं, जो कहीं शांत हो गए थे, मध्यम पड़ गए थे। और विपुल गोयल पिछले दिनों से लगातार ये दावा कर रहे हैं, आप उनके जगह जगह बोर्ड देख सकते हैं कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले उनके प्रोग्राम थे पलवल जिले के अंदर और वो प्रोग्राम, उन कार्यक्रमों के अंदर, चाहे वो गांव घोड़ी के अंदर था, चाहे वो असावटा में था, कई गांवों के अंदर जनसंपर्क अभियान हुआ और उन सभी कार्यक्रमों के अंदर विपुल गोयल को फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया। लोगों ने कहा कि आप टिकट ले आइए, बाकी तो हम देख लेंगे। अब यहीं से सवाल उठते हैं कि क्या जो 2019 के चुनाव के अंदर अपनी टिकट भी नहीं बचा पाए थे विपुल गोयल, अब 2024 में कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर के लिए? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के बढ़ते हुए रथ को रोक सकते हैं? अब आप इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब से विपुल गोयल सक्रिय हुए, विपुल गोयल फरीदाबाद के और खासकर पलवल जिले के गांवों में, शहरों में जब जाना सक्रिय हुए, दीवारों पर जब उनके बोर्ड दिखाई देने लगे, तो उनके साथ में एक वो गुट जुड़ना शुरू हो गया जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कृष्णपाल गुर्जर से, जिनका कोई 36 का आंकड़ा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ वो नेता भी शामिल हैं कि जिनसे कृष्णपाल गुर्जर के दरबार में या कृष्णपाल गुर्जर की जो आप मंडली कह सकते हैं, जिनको वहां पर स्थान नहीं मिला। यानी कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी में है लेकिन कृष्णपाल गुर्जर से किसी भी बात को लेकर के उनका किसी तरह से 36 का आंकड़ा बन गया। उनके अंदर कुछ लोग सामने आकर के तो कुछ पर्दे के पीछे से आज विपुल गोयल के हमराह बन गए। जब पलवल जिले की तरफ विपुल गोयल की बाड़ी गाड़ी बढ़ती है और गांवों के अंदर या शहर में जो कार्यक्रम होते हैं, उनके आसपास जो लोग देखे जाते हैं,
उनको आप देख करके समझ सकते हैं कि सारा माजरा क्या है, क्योंकि राजनीति के अंदर सभी लोग बात समझते हैं। और हम अब इशारे से आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं। जब पलवल विधानसभा क्षेत्र में विपुल गोयल की गाड़ी बढ़ती है तो उनके साथ आपको वो तमाम नेता देखे जा सकते हैं जो कहीं विधायक दीपक मंगला के सहयोगी हैं, जो कहीं विधायक दीपक मंगला के आसपास रहा करते हैं, वही उन कार्यक्रमों में दिख जाएंगे। पिछले दिनों एक सामाजिक कार्यक्रम में विपुल गोयल आए तो उनके साथ वो तमाम लोग देखे गए जो दीपक मंगला के 9 रत्नों में शामिल हैं। और अभी हाल ही में घोड़ी में एक प्रोग्राम हुआ तो उस कार्यक्रम के आयोजक मनोज मंगला थे। यानी कि आप इस बात को समझें कि कहीं भी जिन लोगों के साथ, जिन नेताओं के साथ कहीं ये सामने आ रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर के साथ उनकी कोई पटरी बैठनी कम शुरू हो गई, या कहीं कुछ ये लगने लगा कि कृष्णपाल गुर्जर के साथ में उन नेताओं के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हल्के से मनमुटाव की बातें आने लगी, और या फिर वो नेता कि जिनको कृष्णपाल गुर्जर के दरबार में जगह मिलनी बंद हो गई, जगह नहीं मिली या जगह मिलनी कम हो गई। अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें कि विपुल गोयल किस तरह शुरू हुए, तो आप ये मानिए, इस बात को आप कृष्णपाल गुर्जर के जो नजदीक के लोग हैं वो भी बताते हैं कि हरियाणा के अंदर जब पिछले दिनों ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ जो हरियाणा के जो प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव, उनके साथ भी कहीं ना कहीं विपुल गोयल जी की नजदीकियां देखी गई। मुख्यमंत्री जी के, मनोहर लाल जी के निवास पर भी विपुल गोयल देखे गए। उसके बाद में विपुल गोयल जी को जो सुरक्षा का अमला मिला, उसके बाद से यह संदेश गया कि विपुल गोयल को भी कहीं प्रमोट किया जा रहा है। और सबसे मेन बात चली जिसके बारे में कहा जाता है कि क्या कृष्णपाल गुर्जर के लिए कोई चुनौती बन सकते हैं, तो फिर उसमें आप इस बात को देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए पिछले दिनों एक बात चली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो नेता लगातार 2 बार से सांसद बने हैं उनकी टिकट पर पुनर्विचार हो सकता है। और यहीं से ही बस एक बात शुरू हो गई कि क्या कृष्णपाल गुर्जर की टिकट को खतरा हो सकता है। अगर आप इसको दूसरे सिक्के के पहलू की तरफ जाकर देखें, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े नेताओं को, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बड़े चेहरों को पीछे कर नए चेहरों को आगे लाया, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव तक इस प्रकार के प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी ने गुरेज किया। अगर आप देख लें तो 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए जिसके अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन चुनाव से पहले कहीं ये बात नहीं आने दी कि राजस्थान में वसुंधरा के साथ बात नहीं बनेगी, कहीं लगता नहीं था कि मध्य प्रदेश में शिवराज को इस कदर दरकिनार कर दिया जाएगा, कहीं दिखता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह यूं किनारे लगा दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार वो चुनाव के अंदर लगे थे, चुनाव प्रचार में प्रमुख हुआ करते थे, उससे तो लगता नहीं था, लेकिन चुनाव के बाद वो प्रयोग हुआ। और अब क्योंकि 2024 के लिए जबकि एक सीट पर भले ही आपको लगता हो कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद में मोदी लहर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मोदी लहर है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि किसी भी लोकसभा सीट पर कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इस समय जो मामला सारा चल रहा है एनडीए और इंडिया का, और अगर कहीं ऐसा हो गया कि एनडीए और इंडिया के एक प्रत्याशी के मुकाबले एक प्रत्याशी हुआ, तो फिर आप मान लीजिए कि उस चुनाव के अंदर वहां पार पाना बड़ा मुश्किल भी हो सकता है और एक एक कदम सोचकर चला जाएगा। और ऐसे में जबकि पार्टी नेताओं को एक एक सीट पर विचार करना हो, और उस हालात में जब कृष्णपाल गुर्जर एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़े गुर्जर नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं, जिनको जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है, जिनको राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाता है, जो कर्नाटक के अंदर लोकसभा 2-3 लोकसभा सीटों के प्रभारी बनाकर उनके जिम्मेदारी दी जाती है, इस हालात में क्या कृष्णपाल गुर्जर की टिकट के लिए कोई खतरा हो सकता है? ये बड़े सवाल हैं, और कमेंट्स बॉक्स में आके जब आप हमें इनके जवाब देंगे तो फिर हम आगे आपसे और चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है। तो वही बड़ा सवाल कि क्या कृष्णपाल गुर्जर की टिकट को खतरा हो सकता है? क्या कृष्णपाल गुर्जर के लिए विपुल गोयल कोई चुनौती बन सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर फरीदाबाद का राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।